आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिलाई। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवराज बोम्मई सरकार की लापरवाही के कारण बेंगलुरु में बाढ़ जैसे बने हैं हालात। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने ये बात कही। SC/ST समुदाय के मरीजों की मदद के लिए आगे आई कर्नाटक सरकार। दुर्लभ और उच्च लागत वाली बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा। राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी आज लॉन्च करेंगे भारत को 2025 तक टीबी मुक्त कराने का अभियान। गांधी परिवार के लगातार हमले ने मुझे जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर किया। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने ये बात कही। दिल्ली के आज़ाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 4 लोग हुए घायल। नहीं रही दुनिया की सबसे उम्रदराज महारानी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में हुआ निधन। 10 दिन बाद किया जाएगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिटगुप्पा में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें मिस्टर STO, सोशल वर्कर असलम मियां स्वीट हाउस और सेवानिवृत्त शिक्षक अरविंद कुकड़ाल मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में स्कूल की HM साराबाई S पवार, शिक्षकों के अलावा सभी छात्राओं ने भाग लिया और सर्वपल्ली राधाकृष्णा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी शिक्षकगण संजीवान बसवराज, गुंडप्पा, श्रीमती पंचशीला, श्रीमती अंबिका, आफरीन सुल्ताना, सादिया सुल्ताना, मशविलीन, मोहम्मद हसन, धनराज, श्रीमती अन्नपूर्णा के अलावा क्लर्क रेवनप्पा उपस्थित थे। इस अवसर पर साइंस के शिक्षक मोहम्मद हसन और श्रीमती अन्नपूर्णा और श्री धनराज को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर साइंस के शिक्षक मोहम्मद हसन ने उन्हें सम्मान करने पर सभी का धन्यवाद किया। मोहम्मद हसन ने मुस्तफा दिल को ये जानकारी दी। गुरुवार को हमनाबाद के श्री भीमराव पाटिल फिजियोथेरापी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय फिजियोथेरापी दिवस और शिक्षक दिवस आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का हमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक, स्टाफ और छात्राओं के अलावा दूसरे उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने कहा कि बसवराज बोम्मई सरकार की लापरवाही के कारण बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। पिछले 3 साल में एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उन्होंने गुरुवार को बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि बोम्मई अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से बाढ़ के लिए उनकी सरकार को दोषी ठहराया है। AT रामास्वामी समिति ने बेंगलुरु में 11,980 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट दी थी। उनकी सरकार ने 5 साल में 11,680 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया था। बोम्मई सरकार ने एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके अलावा 7,000 एकड़ जमीन सरकारी कब्जे में ली गई है। इस भूमि की कीमत 4 लाख करोड़ रुपए है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव याचिकाओं को आदर्श रूप से 6 महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए। उसने ऐसी याचिकाओं को अगले चुनाव तक घसीटने की आदत पर तंज कसा। न्यायमूर्ति कृष्णा S दीक्षित ने 2018 में मुनिराजू गौड़ा द्वारा दायर एक चुनावी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की, जो भाजपा उम्मीदवार के रूप में राजराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार मुनिरथना नायडू से हार गए थे और अब वो भाजपा सरकार में मंत्री हैं। अदालत ने दलीलों के दौरान ये टिप्पणी की जब याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों के वकील जमा किए गए कुछ दस्तावेजों को सत्यापित करने को लेकर उलझ रहे थे। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालत का समय बर्बाद करना समझदारी नहीं है। मुनिराजू गौड़ा ने जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत नायडू को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। नायडू बाद में भाजपा में शामिल हो गए और उपचुनाव में पार्टी से उसी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की, जबकि गौड़ा अब सत्तारूढ़ दल से MLC हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर K सुधाकर ने रेयर डिसीजेस और उच्च लागत वाली बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST मरीजों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक स्कीम के तहत वर्तमान में कई प्रकार की बीमारियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। हालांकि कुछ दुर्लभ और उच्च लागत वाली बीमारियां आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं हैं। कई बीमारियों के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं है। अब राज्य सरकार स्वर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट के माध्यम से अव्ययित SC/ST और जनजातीय उपयोजना फंड का आयोग करके वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वर्तमान में कुल
23.18 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं और इसका उपयोग इस नई योजना को निधि देने के लिए किया जाएगा। कर्नाटक के कोलार में गत एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण जिले के टमाटर उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय कृषि उत्पाद विपणन की सचिव जयलक्ष्मी के अनुसार जिले में 176 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खड़ी फसल जलमग्न होने के कारण टमाटर खेतों में सड़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंडियों में टमाटर की आवक में भारी गिरावट हो रही है। स्थानीय मंडी में चिकबल्लापुर, कोलार तथा पड़ोसी राज्यों से प्रतिदिन औसतन 15,000 क्विंटल टमाटर आते हैं, जो कि अब 9,000 क्विंटल रह गए हैं। इस कारण टमाटर के दाम बढ़ने लगे हैं। 15 किलो टमाटर का दाम 500 से 550 रुपये तक पहुंच चुका है। खुदरा बाजार में टमाटर का मूल्य 30 से 35 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। मुंबई में गुरुवार शाम को भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में सड़क और रेल यातायात बाधित हुई। रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि ये लगातार दूसरा दिन था जब मुंबई में भारी बारिश हुई। बुधवार को भी शहर में बिजली गिरने के साथ तेज बारिश हुई थी। गुरुवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे की अवधि में द्वीपीय शहर में 30.96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मुंबई में कई लोगों ने बारिश और बिजली गिरने की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं। उनमें से कुछ डरावने लग रहे हैं। एक वीडियो में मुंबई के बोरेवली पश्चिम इलाके में बिजली गिरने को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन के अनुसार बिजली नेमिनात बिल्डिंग पर गिरी, लेकिन वहां किसी नुकसान की खबर नहीं है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं।
घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं।
शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारत को टीबी मुक्त करने के लिए आज से पूरे देश में विशेष अभियान की शुरुआत होगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में तकरीबन 13 लाख तपेदिक रोगी हैं, जिनमें कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने 9 लाख रोगियों को गोद लेने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को टीबी मुक्त भारत कैंपेन का आगाज करेंगी। इसके तहत साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक दुनिया से टीबी मुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया में टीबी मरीज को गोद लेने पर हर महीने 1000 रुपये कीमत वाली न्यूट्रिएंट्स किट मरीज को भेजनी होगी। इस किट में न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से महीने भर के पोषण आहार की जानकारी वेबसाइट पर मौजूद होगी कि क्या क्या और कितना मात्रा में होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी से जाने के बाद से ही उन्हें गरिमामयी चुप्पी साध रखी थी, लेकिन दोनों नेताओं के लगातार हमले ने उन्हें जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में अपने गृह नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी परिवार द्वारा उन पर बार बार किए गए हमलों के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक एक सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखी, लेकिन उनके हमलों ने उन्हें जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की घोषणा करने से पहले एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में अपने पहले राजनीतिक अभियान पर हैं। उन्होंने डोडा के भद्रवाह में खचाखच भरे भल्ला बाजार में एक रैली को संबोधित किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आज़ाद मार्केट में एक बड़े हादसे की खबर है। वहां 4 मंजिला एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। प्राथमिक सूचना के अनुसार उसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। शुरू में 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई थी। सूचना पाते ही अधिकारियों का दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आज सुबह 8:30 बजे के करीब हादसे की सूचना फोन पर मिली, जिसमें बताया गया है कि आज़ाद मार्केट के अंदर हाउस नंबर 754 गिर गई है। इसके बाद तुरंत 4 अग्निशमन गाड़ियां पूरे दस्ते के साथ मौके पर भेज दी गईं। प्राप्त सूचना के अनुसार इस हादसे में किसी जान के नुकसान की खबर नहीं है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे की वजह निर्माणाधीन बिल्डिंग द्वारा ज्यादा बोझ सहन नहीं कर पाना लग रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत निकाला जा रहा है, जिसके अंतर्गत गुरुवार को मशरक प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सारण जिला कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत जोड़ो उद्देश्य को लेकर सैकड़ों कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा पदयात्रा की शुरुआत मशरक प्रखंड अवस्थित कांग्रेस कार्यालय के पास से शुरू की गई। ये पदयात्रा मशरक शहर के विभिन्न चौराहों से होकर गुजरी। इस पदयात्रा में मुख्य रूप से कांग्रेस नेता केदारनाथ सिंह, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र सिंह, कांग्रेस नेता लाल बाबू सिंह, कांग्रेस नेता सिराज अहमद, विक्रमा सिंह के साथ साथ दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छपरा से केपी न्यूज के संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। इसको भी हम क्या कहना चाहते हैं? यह जो पदयात्रा है वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह पदयात्रा है। इसको भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जाना जा रहा है। इसमें 3 तरह के यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा में हैं। एक भारत यात्री हैं जो कि राहुल गांधी के साथ साथ पूरे यात्रा में 3500 किलोमीटर की यात्रा में साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची इस प्रतिमा को इंडिया गेट के पास एक छतरी के नीचे स्थापित किया गया है। 280 मैट्रिक टन वजन वाले विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। प्रतिमा का अनावरण आज़ाद हिंद फौज के पारंपरिक गीत कदम कदम बढ़ाए जा की धुन के साथ किया गया। इस दौरान पीएम ने कहा कि अगर देश नेताजी के बताए रास्तों पर चला होता तो देश बहुत आगे होता। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सभी देशवासी एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है। ये हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सर्जन हुआ है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार की रात को निधन हो गया। वो दुनिया की सबसे उम्रदराज महारानी थी। एलिजाबेथ ने इस साल सिंहासन पर 70 साल पूरे किए। ब्रिटिश इतिहास में सबसे उम्रदराज और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राज्ञी हैं। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार थीं। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय फिलहाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कास्टल में थीं। वहीं पर उनका निधन हुआ। इस पर शाही परिवार का बयान आ गया है। 21 अप्रैल 1926 को क्वीन एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। उस वक्त ब्रिटेन में किंग जॉर्ज पंचम का राज था। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज छः भी बाद में ब्रिटेन के राजा बने थे। क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। साल 1947 में जब भारत अपनी आज़ादी की तैयारियों में जुटा था, उसी वक्त एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की शादी हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार रात 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया है। लोग उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। उनके ताबूत को लंदन से बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक निधन के 5 दिन बाद औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा। इस दौरान लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। ये स्थल रोजाना 23 घंटे तक खुली रहेगी। उनको दफन करने के पहले नए उत्तराधिकारी उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स उनके अंतिम संस्कार से पहले पूरे देश की यात्रा करेंगे। इनमें यूके के अंदर आने वाले सभी देश भी शामिल होंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवराज बोम्मई सरकार की लापरवाही के कारण बेंगलुरु में बाढ़ जैसे बने हैं हालात। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने ये बात कही। SC/ST समुदाय के मरीजों की मदद के लिए आगे आई कर्नाटक सरकार। दुर्लभ और उच्च लागत वाली बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा। राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी आज लॉन्च करेंगे भारत को 2025 तक टीबी मुक्त कराने का अभियान। गांधी परिवार के लगातार हमले ने मुझे जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर किया। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने ये बात कही। दिल्ली के आज़ाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 4 लोग हुए घायल। नहीं रही दुनिया की सबसे उम्रदराज महारानी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में हुआ निधन। 10 दिन बाद किया जाएगा अंतिम संस्कार। KP न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।